Hello students of 6th standard, we have started the lesson number 7, nutrition and diet. Today we are going to see some new points from this lesson. Open page number 52. See there, vitamin sources and functions. In the yesterday's lecture I have told you that there are various, you can say, vitamins. Vitamins are nothing but vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, E, K. These are nothing but the vitamins I have told you. Some vitamins are water soluble and some vitamins are fat soluble. This also I have told you. Now today we are going to see the vitamins and its sources and function. देखिए हम यहाँ अब विटामिन्स देखने जा रहे हैं, उसके सोर्सेस और फंक्शंस क्या है, ये सब हम यही स्टडी करेंगे. देखिए विटामिन ए, वो विटामिन ए जो है वो क्या करता है, हमें किस तरह हेल्प करता है. देखिए ये हमारे आईज प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्किन को अच्छा रखता है, बोन्स एंड टीथ्स को भी ये हेल्दी रखता है. हमें कहाँ से विटामिन ए मिलता है, देखिए हमको विटामिन ए कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटोज, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इससे हमें विटामिन ए मिलता है. अगर हमें डिफिशियंसी हो विटामिन ए की तो हमें किस चीज़ों का या किस रोगों का सामना करना चाहिए. देखिए नाइट ब्लाइंडनेस. In this we are unable to see the dim light, then xeroderma, that is nothing but you can say you will have the dry skin. So this is the deficiency you may see due to the vitamin A. Then see vitamin B1, it helps in a proper function of a nerves and heart. तो विटामिन B1 हमें क्या करता है, देखिए हमारे हार्ट और यू कैन से नर्व्स, इसका फंक्शन अच्छा रखने के लिए हमें बहुत ही उपयुक्त है. हमें विटामिन B1 कहाँ से मिलता है, देखिए फिश, मिल्क, मीट, सीरियल्स, नट्स एंड पल्सेस, इससे हमें विटामिन B1 मिलता है. अगर हमें विटामिन B1 की डिफिशिएंसी हो तो हमें बेरी जो नर्व डिसऑर्डर है या मसल वीकनेस या इनएफिशिएंसी है, इसका हमें सामना करना पड़ता है. देखिए B9 हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए और अच्छी होने के लिए हमें B9 भी बहुत ही हेल्प करता है. तो इसके सोर्सेस क्या है, देखिए ये हमें डीप ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलता है, पपैया से मिलता है, या कीवीज ये जो फ्रूट है इससे हमें ये B9 मिलता है. अगर B9 की कमतरता हो तो हमें इम्प्रॉपर ग्रोथ, एनीमिया, फॉरगेटफुलनेस, स्लो मूवमेंट्स, इन सभी का सामना हमें करना पड़ता है. B12 फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. B12 जो है वो हमें कैसे हेल्प करता है, देखिए इससे हमारे रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है या ये प्रोड्यूस होते हैं. सोर्सेस कौन से हैं, देखिए मीट, मिल्क प्रोडक्ट से हमें B12 मिलता है. और अगर इसकी डिफिशिएंसी हो तो हमें एनीमिया का सामना करना पड़ता है. देखिए विटामिन सी प्रोटेक्ट्स बॉडी टिश्यूज, formation of collagen, a protein essential for gums, teeth, bones and skins. जो है विटामिन सी, ये सभी हमारे गम प्रॉब्लम्स या बोन प्रॉब्लम्स या स्किन प्रॉब्लम्स जो है इसमें हमें मदद करते हैं. कहाँ से हमें विटामिन सी मिलता है, देखिए किससे हमें विटामिन सी मिलता है, आंवला, कीवी, ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स, और कैबेज, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इससे हमें विटामिन सी मिलता है. अगर इसकी डिफिशिएंसी हो तो हमें स्कर्वी डिसीज का सामना करना पड़ता है.
स्कर्वी डिसीज यानी ब्लीडिंग इन गम्स। थायराइड का फंक्शन बिगड़ जाता है, इसे हम थायराइड माल फंक्शनिंग कहते हैं। और डिले इन द हीलिंग ऑफ द वुंड्स, क्या होता है, हमारे घाव जल्दी नहीं भरते। विटामिन डी, विटामिन डी क्या करता है, देखिए हमें कैसे हेल्प करता है। एब्सॉर्ब्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ्स, ये हमें क्या करता है, टीथ्स और बोन के लिए हमें हेल्प करता है। ये क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्सॉर्ब करके इसको हमारे जो बोन्स और टीथ जो है इनको ताकत देता है। ये हमें किससे मिलता है, देखिए अगर हम सनलाइट से एक्सपोज करें या हम सनलाइट में बैठे, सुबह की जो धूप है इसमें अगर हम बैठे तो हमें ये विटामिन डी मिलता है। तो और मिल्क से हमें मिलता है, फिश से मिलता है, एग से मिलता है या बटर से हमें मिलता है। अगर डी, विटामिन डी की मात्रा कम पड़े तो हमें रिकेट्स यानी क्या, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स कॉजिंग पेन एंड फ्रैक्चर्स, बोन के प्रॉब्लम्स जो है, जो बोन्स क्या हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और जल्दी टूट जाते हैं, ऐसे रोगों का हमें सामना करना पड़ता है। देखिए विटामिन ई, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग इफिशिएंसी ऑफ मसल सेल्स, ये किस में हमें हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मसल सेल्स हेल्दी रखता है। ये हमें किससे मिलता है, देखिए वीट जर्म, देन अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टेंडर लीव्स, वेजिटेबल ऑयल्स, इससे हमें ये मिलता है। अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में कम पड़े तो हमें किस रोगों का सामना करना पड़ता है, देखिए वीक मसल्स, यानी हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन में यानी प्रजनन में हमें दिक्कतें हो जाती है। स्किन डिसऑर्डर्स, हमारे स्किन में भी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं। लास्ट जो है वो है विटामिन के। विटामिन के जो है वो हमें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। देखिए सोर्सेस कौन से हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन कैबेज, ब्रोकोली, स्प्राउटेड पल्सेस, येलो ऑफ एग्स, इससे हमें विटामिन के मिलता है। अगर इसके डिफिशिएंसी हो तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हमें इंजरी हो तो बहुत सा खून हमारे शरीर में से बाहर निकलता है और इसको हम एक्सेसिव ब्लीडिंग बोलते हैं और ये ब्लीडिंग से हमारा खून जो है वो बहुत ही यू कैन से फ्लो होता है। नेक्स्ट सी, इन द पास्ट कशिमिर फंग वॉज वन ऑफ द साइंटिस्ट who belonged to the Poland in Europe. Kazimierz Funk, he was one of the scientists who belonged to the Poland in Europe. His scientific article, he read the people who ate brown rice were less likely to get beriberi than those who ate the full meal ice. उसके समझ में क्या आया था, अगर कोई मनुष्य अगर ब्राउन राइस खाता है तो इसको बेरी डिसीज नहीं होता है और जो कोई बाकी के चावल खाता है इसको बेरी डिसीज हो जाता है। ऐसे उसके समझ में आ गया, उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उससे उनको समझ में आ गया। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट द सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट्स दिस डिसीज। वो क्या करते थे, उनको समझ में आता था कि इस डिसीज़ का अगर क्योर करना है तो कैसे क्योर करें या इस डिसीज़ से प्रिवेंट करना है तो हमें कैसे प्रिवेंट करें। ही नेम्ड इट एज विटामिन ई। उन्होंने क्या बोला, इसको क्या नाम रखा, विटामिन ई ऐसे नाम रखा। ही ऑल्सो प्रपोज्ड अदर डिसऑर्डर्स लाइक स्कर्वी, पेलीग्राफ एंड रिकेट्स वेर कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन्स। उन्होंने क्या साबित किया कि स्कर्वी या पेलीग्राफ
या रिकेट्स, ये जो डिसीज़ है ये हमें विटामिन्स की मात्रा शरीर में कम होने से हमें ये डिसीज़ होते हैं, ऐसा उन्होंने साबित कर दिया। देखिए प्रोबायोटिक्स, you know that useful microorganisms will convert milk into yogurt at a present in yogurt into buttermilk। हमें मालूम है हम क्या करते हैं, मिल्क का योगार्ट बनाते हैं, यानी मिल्क का हम क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, और इस कर्ड का हम बटर मिल्क बनाते हैं, ये हमें मालूम है। ये हमें किससे बनाते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए इनोकुलेंट हम उस मिल्क में डालते हैं और बाद में इसका कर्ड होता है, और कर्ड का बाद में बटर मिल्क, उसमें थोड़ा चर्न किया या थोड़ा पानी डाला तो उसमें बटर मिल्क बनता है। दे आर कॉल्ड एज अ प्रोबायोटिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। लैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन आवर इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन की बात करें तो क्या होता है, वहाँ बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इंटेस्टाइन। देखिए, देयर प्रेजेंस इन सच लार्ज नंबर इज एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये वो क्या करते हैं, हमारे हेल्थ में हमें हेल्प करते हैं। हेंस टू मेंटेन देम इन आवर बॉडी वी शुड इंक्लूड प्रोबायोटिक्स एज सच एज योगर्ट एंड बटर मिल्क इन आवर डेली डाइट। ये जो इंटेस्टाइन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इन्हें हमारे शरीर में रखने के लिए हमें योगर्ट या बटर मिल्क ऐसे चीज़ों का सेवन डेली अपने फूड में करना चाहिए, नहीं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। और हमारी जो इम्यूनिटी है या हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रखने के लिए हमें इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत ही ज़रूरत है। यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे हेल्थ के लिए ये बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट देखिए, बैलेंस डाइट एज वी कंज्यूम ड्यूरिंग द डे इज टुगेदर कॉल्ड आवर डाइट। डाइट हम किससे बोलते हैं बच्चों, जो हम डेली जो फूड हम कंज्यूम करते हैं इस या हम खाते हैं, इसी फूड को हम डाइट कहते हैं। डाइट जो हो इसमें क्या करना चाहिए, मैंने बोला था कि कई ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, फैट्स एंड फैटी एसिड्स, ये सभी चीज़ें इस डाइट में होने चाहिए। अगर ये सभी न्यूट्रिएंट्स डाइट में अच्छे प्रोपोर्शन में हो तो ही ये बैलेंस डाइट हो सकता है। तो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या हेल्दी बनाने के लिए हमें इस न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही ज़रूरत होती है, और ये जो हम खाते हैं ये हम राइट प्रोपोर्शन में लेना चाहिए। अगर इसको हम ज़्यादा मात्रा में ले तो और बिगाड़ हो सकता है, तो इसकी जो मात्रा है वो हमें अच्छी तरह लेनी चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ द बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें अपनी कैपेसिटी, जो काम करने की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी हमें इंक्रीज़ करनी चाहिए, या हमारी हेल्थ जो है वो हमें फिज़िकली या मेंटली हमें अच्छी रखनी चाहिए। अगर वो हेल्थ अच्छी है तो हम सब अच्छे रहते हैं। देखिए, और हमें हमारी बॉडी डिसीज़ से फाइट करने के लिए तैयार करनी चाहिए, इसीलिए हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ होने के लिए भी हमारे लिए बैलेंस डाइट बहुत ही उपयुक्त है। देखिए, बैलेंस डाइट का एक पिरामिड दिया गया है। सबसे ज़्यादा हमें सीरियल्स और पल्सेस लगते हैं, इसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगते हैं, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स, मीट्स, फिश, एग्स, उसके बाद आते हैं जो फैटी एसिड्स है वो बहुत ही कम मात्रा में, उसकी जो कैटेगरी है वो सबसे लास्ट आती है। तो ये सब हमें बैलेंस डाइट में बहुत ही उपयुक्त है। Apart from the balanced diet, we also need to do exercise regularly to keep ourselves fit and healthy.
बैलेंस डाइट ही सिर्फ हमारे शरीर की भूख नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरह एक्सरसाइज करना चाहिए, उससे भी हम अपनी बॉडी हेल्दी रख सकते हैं।